हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आप सबको पता है कि इस समय जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सब में अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो शायद अक्सर जो नॉर्मल लोग हैं, यानी कि जो हम पढ़ते हैं, नॉर्मली जो पढ़ाई करते हैं, हमें लगता है कि उससे कुछ होता नहीं है। क्योंकि हम अगर पेपर दे के आते हैं तो बाद में पता चलता है कि हम यहाँ पर जितने भी प्रश्न करके आए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हैं वो हमारे गलत हुए हैं। और फिर हम अफ़सोस करके भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो हम दे चुके होते हैं और उसका जो रिज़ल्ट होता है उसका हमें इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता और पता चल जाता है कि हमने कितने आंसर जो है वहाँ पर गलत किए हैं। तो इसी दिशा में हमने यहाँ पर एक आप लोगों के लिए हिस्ट्री के प्रश्नों को रखा है जो शायद एग्ज़ाम में अभी पूछे नहीं गए हैं, और उम्मीद है कि आपके ये जो प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे ज़रूर जाएंगे। तो इसके साथ ही हम आपसे बता देते हैं कि सबसे पहले आप जीवन में अपना लक्ष्य जो है खुद से बनाएं। आप किसी के कहने से या किसी के बताने से अपनी राह को बदले ना। आप खुद से निर्धारित करें कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। और अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में सच में कोई अच्छा कार्य करना है या अपने आप को बहुत ही सम्मानजनक पद पर ले जाना है, तो उसके लिए हम आपको सलाह देंगे कि आप सबसे पहले अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें। उसके बाद उस पर जी तोड़ मेहनत करके उसके लिए लग जाएं, और फिर आपका जो लक्ष्य है वो आपके सामने खड़ा होगा और आप उसे अचीव करके बहुत ही खुश हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ना कि इधर उधर की बातों पर। तो ये जो है आपका दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया था, उसमें आप लोगों को वहाँ पे प्रश्न दिया गया हिस्ट्री के, शायद 12 या 15 क्वेश्चन हैं। तो आप उन प्रश्नों को करिएगा और करके बताइएगा कि वो प्रश्न आपको कैसे लगे और उन प्रश्नों में क्या सच में कोई दम है जो आपको सच में अच्छा अचीव करने के लिए प्रेरित कर सकें। तो ये जो है हमने आपको बता दिया कि इसका पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 जो है वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, आप जान रहे हैं कि हम यहाँ पर इतिहास के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर करके देखिएगा। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है, तीनों आश्रम। हमें पता है कि आश्रम जो हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन सब में जो है 3 आश्रम के बारे में ही पूछ रहा है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन आपको दिया गया है, उपनिषद, ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आइए देखते हैं, सही ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि छांदोग्य उपनिषद जो है, इसी उपनिषद में तीनों आश्रमों का उल्लेख हुआ है। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें कई सारे ग्रंथ लिखे गए थे, उसमें आपको ऊपर से नीचे, यानी कि सबसे पहला ग्रंथ कौन सा, उसके बाद दूसरा ग्रंथ, तीसरा ग्रंथ, चौथा ग्रंथ, इसी क्रम में यहाँ पे 4 ग्रंथ दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें सबसे पहला कौन लिखा गया और उसके बाद के ग्रंथों का क्रम बताना है। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो अगर हम आंसर दें तो हमें पता है कि सबसे पहले जो है वेद की रचना हुई थी, उसके बाद ब्राह्मण और फिर आरण्यक और उसके बाद उपनिषद की रचना हुई है। तो यहाँ पर जो है आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ये वाला प्रश्न आपका प्रश्न का उत्तर जो है ये होगा। इसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर वैदिक काल के संबंध में इनमें से क्या असत्य है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि इस काल में वित्तीय संस्था लुप्त हो गई थी, इस काल में अतिथियों को गोहन कहा जाता था, इस काल में सभा और समितियों का कोई महत्व नहीं था, या फिर इस काल में आश्रम व्यवस्था पूर्णतः विकसित नहीं हुई थी। तो अगर हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा है हिस्ट्री में,
तो हमें सबको पता होगा कि इस यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है कि इस काल में सभा और समितियों का कोई महत्व नहीं था, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यानी कि यहाँ पर जो आपका प्रश्न का उत्तर है वो ग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इस काल में सभा और समिति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक, तो आप यहाँ पर जो है ग वाला ऑप्शन लगा देंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के धर्म की तुलना में महाकाव्य के काल में धार्मिक विश्वासों में क्या सबसे बड़ा अंतर था? ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या देवी देवताओं की पूजा बंद हो गई थी, क्या व्यक्ति नास्तिक हो गए थे, यज्ञ आदि बंद करा दिए गए थे, या फिर देवी देवताओं का प्राकृतिक रूप समाप्त करके उनकी मानवीय रूप की कल्पना कर ली गई थी। तो हम सबको पता है कि ईश्वर का रूप तो आज भी हमें नहीं पता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि क्या वैदिक काल में धर्म की तुलना में कोई परिवर्तन हुआ था धार्मिक विश्वास को लेकर। तो यहाँ पर जो है घ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय पे जो है देवी देवताओं का प्राकृतिक रूप समाप्त करके उन्हें मानवीय रूप, यानी कि जैसे राम, कृष्ण, ब्रह्मा, इन सब का रूप दे करके इसकी पूजा शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर जो है आपका घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, आप सबने पढ़ा है, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें सिंपल सी बात पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद या फिर कठोपनिषद। तो यहाँ पर जो है आप दो चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं कि छांदोग्य और कठोपनिषद। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये ना तो छांदोग्य है और ना ही कठोपनिषद है। यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, यानी कि खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बस ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, और इस गलती को हम यहाँ पर छोड़ दें, इसीलिए हमने इस टेस्ट को रखा हुआ है। उसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, किस शासक ने वत्स तथा अमन की राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया? ऑप्शन दिए गए हैं, दारा प्रथम, उदयन, शिशुनाग या फिर अजातशत्रु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अमन के जगह पे अवंती होना चाहिए। आप जानते हैं कि पुराने टाइम पे, यानी कि प्राचीन काल में वत्स और अवंती नाम के राज्य हुआ करते थे। तो यही पूछ रहा है कि इन दोनों राज्यों को अधिकार करके मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था। तो उस समय जो है शिशुनाग बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, इसने आक्रमण करके इस राज्य को अपने साम्राज्य के हिस्से में ले लिया था। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्रोण मापक क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं, भूमि की उत्पादकता का निरीक्षण, अनाज के तौल का निरीक्षण, बलि कर वसूल करने वाला या फिर राजा का विदूषक। तो अगर आपने इस प्रश्न को नहीं हल किया है तो शायद है कि अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो ये एकदम आपसे गलत होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो अगर हम यहाँ पर अपनी गलती को सुधार लें तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो है अनाज के तौल का निरीक्षण, यानी कि खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये जो द्रोण है इससे अनाज के तौल का निरीक्षण किया जाता था। ठीक, इसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, उसने अवंती नरेश को पराजित किया, उसके अधीन अंग, मगध, वैशाली और काशी राज्य थे, उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, उसने वैशाली में बौद्धों की प्रथम संगीति का आयोजन किया। और अगर आप प्रश्न पर ध्यान दो तो इसमें अजातशत्रु के बारे में पूछा गया है और कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन है का वाला, यानी कि उसने अवंती नरेश को पराजित किया। तो यहाँ पर जो है आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पोरस का राज्य इनमें से किस क्षेत्र में स्थित था? ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु तथा झेलम के मध्य में, कश्मीर तथा गंधार के क्षेत्र में, झेलम तथा चिनाब के मध्य में, या फिर व्यास गंगा नदी के मध्य। तो यहाँ पर जो है आपका ग वाला ऑप्शन, यानी कि झेलम और चिनाब के मध्य में पोरस का राज्य स्थित था। तो यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। आप जानते हैं कि सिकंदर जब युद्ध करने आया था तो यहीं पर फंस गया था और मध्य में था, तो उसने नदी या गंगा जो वहाँ पे बहती थी, जो भी नदी थी, उसे पार नहीं कर पाया और उसकी वजह से वह
लौट गया। हालांकि उसने लड़ाई भी की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संबंध में जानकारी देने वाला वह कौन सा लेखक है जो सिकंदर के साथ भारत आया था? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इत्सिंग था, हेरोडोटस, डियोडोरस या फिर निर्याकस। तो आपको बताना है कि इन चारों लोगों में से कौन से व्यक्ति थे जो सिकंदर के साथ भारत आए थे और उन्होंने भारत के बारे में जानकारी हमें दी है। तो यहाँ पर जो है घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि निर्याकस सिकंदर के साथ ही आने वाला था और इसी ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है भारत के बारे में। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति ने संस्कृत को बौद्ध धर्म ग्रंथों का माध्यम बनाया? ऑप्शन दिया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो ये जो बौद्ध संगीति हुई थी इसमें संस्कृत को बौद्ध धर्मों का माध्यम चतुर्थ संगीति में बनाया गया, यानी कि आपका लास्ट वाला ऑप्शन घ वाला बिल्कुल सही है। इसी संगीति में संस्कृत को बौद्ध धर्म ग्रंथ का माध्यम बनाया गया। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय भागवत धर्म की मुख्य शाखा है? ऑप्शन दिए गए हैं अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, वैशेषिक या फिर सांख्य। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन है अद्वैत, यानी कि का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह भागवत धर्म की मुख्य शाखा थी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न यह, अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं सम्यक आचरण, सम्यक शक्ति, सम्यक श्रद्धा या फिर सम्यक ज्ञान। तो अगर आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है, जैन धर्म के बारे में पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा नहीं है। तो आइए हम उत्तर देखते हैं। इसका जो उत्तर है वो है ख वाला ऑप्शन, यानी कि सम्यक शक्ति इसमें शामिल नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? ऑप्शन दिए गए हैं पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृत। तो ये जो प्राकृत भाषा है ये जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा थी, हालांकि बाद में चेंज भी हो गया था। तो यहाँ पर जो है आपका घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? ऑप्शन देख रहे हैं आप, गौतमी, यशोधरा, बिंबा या फिर महामाया। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है गौतमी, यानी कि गौतमी जी ने सर्वप्रथम महिला के रूप में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक, और बहुत सारे इसके बारे में कथन भी आप लोगों को याद होने चाहिए। आप एक बार दिमाग में थोड़ा चला लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये सब हमें पता है। तो अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन दिया गया है मल्लिनाथ, सुधर्मन, वज्रस्वामी या फिर घोषाल। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन आपका ख वाला है, यानी कि सुधर्मन को भगवान महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका ख वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप इन प्रश्नों को करिएगा और करके बताइएगा कि इन प्रश्नों को करने के बाद आपको कैसा लगा और क्या ये सच में अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अगर अच्छे प्रश्न हैं तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद किए रहिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो भी प्रश्न हैं उनसे आप चूकें ना। और लास्ट में आप सबको थैंक यू एंड धन्यवाद। आप इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक्स लॉट।